बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडीकेट 2024 को डी के केमिस्ट्री पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 65 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है और इनकी जो आयोनाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो मिनिमम होती है। लेकिन पोटाशियम आयोडाइड क्या है, एक साल्ट है और साल्ट की आयोनाइजेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो 69 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा डी डॉक्टर। ठीक है, डी नंबर, डी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वाज हीटेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल मास कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास क्या हो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हो तो हमारे पास 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर 4 ग्राम हो तो एक्स हो जाएगा। तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है डेल्टा डॉक्टर डी 6.6 ग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन इज। तो इसका एसओपी और एसआरपी दोनों हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम अदर इलेक्ट्रोड्स की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा बी, बाल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेट ऑफ। तो ये हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप का एमसीक्यूज है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनली फाउंड होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो हमारे पास हर एक नॉर्मल ऑक्साइड कोशिश करते हैं कि वो परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए और हर परऑक्साइड कोशिश करते हैं कि वो सुपर ऑक्साइड में। लेकिन लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन को नॉर्मल ऑक्साइड के स्टेज में क्या कर सकते हैं, रोक सकता है। सोडियम फिर उसको परऑक्साइड में मतलब परऑक्साइड के स्टेज में, और पोटाशियम और रुबिडियम जो है वो उसको सुपर ऑक्साइड के स्टेज में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा बी बार। लिथियम क्या करता है, ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट 74 नंबर एमसीक्यूज है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट डेट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड कोटिंग विद डेट प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन इज। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, ये हमारे पास एम्पोटेरिक भी होता है और कोवेलेंट भी होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोट बन जाती है और जो अंदर के एल्यूमिनियम होता है वो क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम द फर्दर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए। अच्छा, Cu+2 salt is blue in color due to a transition of electron from। तो ये हमारे पास सिंपल वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर डी डी ऑर्बिटल गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें, करेक्ट है। नेक्स्ट, पोटाशियम पेरोसाइनाइड इज विच टाइप ऑफ साल्ट। तो अगर आप देखते हो प्रोशन ब्लू आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, डबल मिक्स्ड और नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्रांजिशन कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि 78 नंबर एमसीक्यूज है कि फेरेडिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास हीटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें जो हीटेरो एटम होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा बी। अच्छा, 79 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड डायरेक्टली इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो सी है। ये बिल्कुल, और अगर आप देखते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टेटमेंट उठाया गया है कि ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। अच्छा, द होमोलेटिक फिजन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अल्केन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये हमारे पास इसमें जो होते हैं फ्री रेडिकल, क्योंकि होमोलेटिक में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं और हेटेरोलाइटिक में हमारे पास कैटायन भी बन सकते हैं और एनायन भी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए, 80 में ए, 80 में ए। चले नेक्स्ट, एडिशन ऑफ HBr टू आइसोब्यूटाइलिन गिव्स। तो ये हमारे पास आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है, अगर आप देखते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा डी। नेक्स्ट, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर ये अगर हम हाइड्रो हेलोजिनेशन निकालते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, तो वो एक एसिड है और उसको हम बेस के ज़रिए निकालेंगे, और अगर हम अल्कोहलिक यूज़ करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर एक्वस यूज़ किया तो फिर हमारे पास एलिमिनेशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए। सी नंबर ऑप्शन अगर आप देखते हो तो H2SO4 के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम पानी निकालते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और जिंक के ज़रिए हम ऑक्सीजन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए। ठीक है। अच्छा, द PKB
ऑफ एन प्रोफाइल अमाइन इज, तो ये भी आप लोगों के बुक का बिल्कुल वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.32। आपको रिमेंबरिंग पॉइंट या थोड़ा सा मेमोराइजेबल क्वेश्चन है सी। द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच्ड ऑफ 3 अदर कार्बन एटम्स और ग्रुप्स इस कॉल्ड, इसका तो इसको हम सिंपली कार्बोकेटाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और कैथोड पर क्या होता है? नेगेटिव। तो आयन तो है लेकिन कैटायन है, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, चार्ली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर है तो गलत हुआ, बाकी ये 3 बचे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और एन प्रोपाइल अल्कोहल है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो हम एन प्रोपाइल अल्कोहल के साथ जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन अल्कोहल है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद सोडियम प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास सिंपल टेस्ट होता है फॉर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। तो ये हमारे पास अल्कोक्साइड बनाता है, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बीटा बी। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। आपने एकेडमिक एप्सोनेटिस में देखा होगा, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है और टर्शियरी अल्कोहल का जो होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा बी, सॉरी बीटा बी नहीं, चार्ली, सी, क्योंकि कीटोन देता है ना, ठीक है। अच्छा, विच अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये भी रिपीट हुआ है, ये हमारे पास नम्स के टेस्ट में भी आया था। तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? ये मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बल्क की ग्रुप होते हैं वहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन होते हैं वो मोर एक्सपोज होता है। आप इस सेंस में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो यहाँ पर हमारे पास अगर एसिड के डिराइवेटिव होते हो तो वो ईजिली क्या कर सकते हैं? वापस एसिड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इथेनॉल भी नहीं है, इथेनॉल भी नहीं है, मिथेनोइक एसिड भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? मिथाइल साइनाइड इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको सिंपली बाय एलिमिनेटेड मेथड भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एलिमिनेशन, प्रोटीन प्रेजेंट इन द होमोग्लोबिन इज, तो ये हमारे पास क्वाटर्नरी होते हैं। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा होगा। यहाँ पर 91 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, चार्ली। हाउ मेनी मोल्स, 92 नंबर एमसीक्यू है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1.5 आता है, क्योंकि आप लोग के बुक का बिल्कुल एग्जाम्पल लिया गया है। हमारे पास मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो 40 है। तो 60 डिवाइड बाई 40 से हमारे पास 1.5 आता है। तो यहाँ पर 1.5 नहीं है। तो चलो फिर भी हम एक के साथ चले जाते हैं, क्योंकि 1.5 के क्लोज है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है 1.5 का, ठीक है। 1.5 और 2 में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द की लक वो हम 2 के साथ जाते हैं, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा सा क्लोजेस्ट है। तो ए अल्फस में क्या है? करेक्ट है। ये 93 नंबर में सीक्यूज है कि हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट in the crucible produce only 13.9 gram of copper oxide. What is the percentage yield of the copper oxide? तो ये हमारे पास percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. actual yield आपको क्वेश्चन में गिवन है, theoretical yield आप इसके इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 40C, ठीक है। आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ अ, यहाँ पर मैं चलो करेक्ट कर लूँ सी। अच्छा, 94 नंबर एमसीक्यू है कि एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय, तो ये हमारे पास बार बार रिपीट होता है, ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड से, ठीक है, तो फाइंड करते हैं ये। तो बुक का स्टेटमेंट है सी, सी नंबर ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू है 95 के एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल थ्योरेटिकल वैल्यू इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 100%। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डजंट एग्जिस्ट, तो हमारे पास अगर आप देखते हो 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द p सबशेल इज 2। 1s भी हो सकता है, 5d भी हो सकता है, 6f भी हो सकता है। तो यहाँ पर अल्फा ए क्या है? करेक्ट है, क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन एंड द प्रिंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीमन इफेक्ट, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है तो फिर 40C स्टार्क इफेक्टिक होता है, लेकिन यहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड बोला है, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर डेल्टा डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस नोटेशन, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है सिंपल, अगर आप देखते हो तो चलो हम इसका सोल्यूशन बाद में कर लेते हैं क्योंकि अभी हम 42 है, तो 42 है तो ये हमारे पास स्कैंडियम टाइटेनियम अगर आप देख तो स्कैंडियम टाइटेनियम, अच्छा टाइटेनियम का क्या होता है क्योंकि उसका 3D2 होता है ना, तो फिर ये हमारे पास आते हैं जर्कोनियम क्योंकि उसके नीचे ZR होता है ना, तो डी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है 98 में डी। चलो शुक्र होगा। चले अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करने होंगे क्योंकि मतलब हमारे पास क्या होता है 4D2 है तो ये किसके नीचे होगा, 3D2 के नीचे होगा। तो हमारे पास अगर आप देते हो 3D1 स्कैंडियम है तो 3D2 क्या है, टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम के नीचे क्या होता है, T ज़रा हाफ, तो यहाँ पर ZR होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 99 में क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सेंट्रल एटम इन वाटर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। अब वाटर का सिंपल स्ट्रक्चर से आप इसका आंसर कर सकते हैं, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसलिए तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। सी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है, ठीक है। विच वन इज या व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये भी तो सिंपल आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो 100 ग्राम होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C40 केट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पिरामिडल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो ये अमोनिया का है क्योंकि हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, पिरामिडल बन जाता है। पिरामिड मतलब जिस तरह वो शादी में तंबू जैसा लगा होता है। तो डी ऑप्शन इसमें क्या है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट 102 नंबर MCQ है, तो अगर हमारे पास साइड एटम सेम हो और उसके साथ कोई लोन पेयर ना हो तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ए। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल होता है, चाहे वो sp हो या sp2 हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा डी, ठीक है। 760 स्टार इज इक्वल टू, तो हमारे पास 76 सेंटीमीटर का भी बराबर होता है, ठीक है, लेकिन उसने पास्कल लिखा है तो यह 101325 पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, बहुत ईजी MCQ है, बहुत लकी डी। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस बाय द थर्मल डिकम्पोजिंग ऑफ 10 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम 1 मोल जिंक कार्बोनेट ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल CO2 बनता है। अगर हम 10 मोल ले लें तो 10 मोल से कितना बनेगा, 10 मोल, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 44 करें क्योंकि मोलर मास ऑफ CO2 क्या होता है 44, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 44 से क्या आता है, आप सिंपली ये कैलकुलेट कर सकते हो। 105 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा डी, आप कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई बाई 10, अच्छा। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, तो ये हमारे पास 40.7, अगर आप देखते ये भी आपके बुक का स्टेटमेंट लिया गया है 106 से, तो यहाँ पर हमारे पास अगर 40.7 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बुक का स्टेटमेंट है, आप सिंपली दे सकते हो। डिस्टिलेशन अंडर वेरी रिड्यूस प्रेशर, तो ये हमारे पास वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव भी नहीं होता, प्रेशर भी नहीं होता, स्टीम भी नहीं होता, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा टी। अच्छा 108 है कि द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेटल होगा उसका सॉलिड क्या होगा, मेटालिक होगा। तो हमारे पास कॉपर इसमें मेटल है, बाकी सिलिकॉन मेटालाइड है या सेमीकंडक्टर अगर आप देखें तो कार्बन और बोरान भी हमारे पास नॉन मेटल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बोरान 60% नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली सी। अच्छा 109 है कि व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन बट नॉट थ्रू अदर डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, दिस प्रॉपर्टी इज इन आइसोट्रॉपी। अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो यहाँ पर जो 109 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा बी। फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन डेट, हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज अ गिवन इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो भी हो सकता है
फास्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट पर। अगर ज़्यादा स्टेबल हुए तो कम स्लो, और अगर हमारे पास अनस्टेबल हुए तो फास्ट। तो डेल्टा ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट। हाउ मेनी मोल ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl करंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये सिंपल आप लोग के बुक का एग्जाम्पल है, और आप इसका अगर ऑप्शन देखते हो तो सिंपल ये हमारे पास मोल मास कन्वर्जन है, हाँ मोल मास कन्वर्जन है या मास मोल कन्वर्जन है। तो 1 में आता है हमारे पास बीटा, आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप लोग के बुक का क्या स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल है। 10112 में क्या है कि in the production of SO3 from SO2 and oxygen the yield of SO3 is increased by adding catalyst। तो catalyst हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। एडिंग मोर SO2, हाँ रिएक्टेंट में SO2 है तो हम अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज करें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ पावर रिएक्शन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ पावर रिएक्शन इंक्रीज करते हैं तो SO3 की फॉर्मेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमारे पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन एसोसिएशन रिएक्शन है, और एसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन ही क्या है, ठीक है, बीटा बाल बी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर N2 + 3H2 2NH3। हमारे पास हेबर प्रोसेस है, और हेबर प्रोसेस के लिए जो कम से कम टेम्परेचर होता है वो 450 रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादा हीट। और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको भी ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी तो रिक्वायर्ड होता है। तो कम से कम टेम्परेचर इसके लिए क्या होना चाहिए, 450। हालांकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक के ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, बी, क्योंकि एवरी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बिफोर द ट्रांजिशन स्टेट। बीटा इसमें क्या है, बाल, करेक्ट है, बेट। द यूनिट ऑफ Kc फॉर द सिस्टम 114 है कि द यूनिट ऑफ Kc फॉर द सिस्टम PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2 इज। तो हमारे पास इसके लिए जो सिंपल वे होते हैं टू फाइंड, तो मोल पर लीटर या मोल पर DMQ की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 2 - 1 से क्या आता है, 1, तो यहाँ पर मोल पर DMQ। बीटा ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। अच्छा, for the first order reaction A B the rate constant ये, और rate calculate the rate of reaction if the concentration of reaction is 0.35। तो सिंपल आपने यहाँ पर ROR इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर 1। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल क्वेश्चन था। और मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस या मतलब टफ नहीं है, क्योंकि आधे से भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर तो एग्जैक्टली तो 0.5 नहीं या 0.005। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 40 आता है। नेक्स्ट, द रिएक्शन 116 है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। द रेट इक्वेशन इज, तो ए पावर 1 हो जाएगा और बी पावर 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा डी, डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, what mass of aluminum oxide is produced from 18.5 ग्राम of aluminum metal when it react completely with oxygen according to the Pauli equation। ये भी आप लोग के चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल लिया गया है, बहुत सिंपल इसका आंसर है। आप ये सिंपल मास कन्वर्जन है, आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो, और कैलकुलेशन के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आप 18 डिवाइड बाई क्या करें, 18 डिवाइड बाई 27 करें, इससे हमारे पास 0.6 समथिंग आ जाएगा। फिर आप उसका जस्ट क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पर 117 में, वो हमारे पास आएगा 40C। अच्छा, और इसके बाद जो है वो है कि when 1 मोल ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कांस्टेंट टेम्परेचर इन 1 atm 6। अच्छा, ये हमारे पास द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर इज ये कैलकुलेट डेल्टा ई। तो सिंपल क्वेश्चन है 119। आप लोग सिंपल डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो 119 में हमारे पास डेल्टा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वंस स्लाइस ऑफ ब्रेड with a tablespoon of peanut butter and it contains 20 gram of carbohydrate, 10 gram of protein and 9 gram of fat। calculate total energy consumed and take। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है 40C। डेल्टा एच कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग। तो यहाँ पर जो हिस्सा है 121, ये आप सिंपल आप बुक का स्टेटमेंट है वही गिवन है। और 122 है कि द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ पोटाशियम इज़ 98। आपको सब गिवन है, आपने लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो लेटेस्ट एनर्जी इन सब का क्या होता है, सम होता है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है अल्फ़ा ए, आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।